मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग है। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम हो रहा है, तो अब तो लमसम 6 बज रहे होंगे। लेकिन मैं उठी थी 5:30 बजे, तो मैं अलार्म लगा देती हूँ रात को ही 5:30 बजे का। और ये अलार्म तो कंटिन्यू रहता ही है, और ज़्यादातर सभी की मोबाइलों में अलार्म लगा रहता है। पहले तो सब घड़ियों में अलार्म लगाते थे, लेकिन आजकल तो जब से मोबाइल आ गया है तब से वो घड़ियों वाले ज़माने चले गए हैं। तो बस अब सब अपने अपने मोबाइलों में ही लगा लेते हैं अलार्म, और मैंने भी ऐसे ही लगाया था। और जैसे सवेरे 5:30 बजे बोलता है तभी आँख खुल जाती हैं, और फिर उसके बाद में हमारा काम शुरू हो जाता है, जो कि डेली का काम होता है, रोज़ कंटिन्यू हम उसे ही करते हैं। तो पहला काम तो सबसे पहले गर्म पानी पीने का ही होता है, तो गर्म पानी मैं पी चुकी हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह की तैयारी करी है। तो मैंने सवेरे आलू बॉईल किए थे, और आलू बॉईल करके और मैंने उसका आलू का पराठा बना दिया है। तो आटा गूँथा था, फिर आलू की पिट्ठी बनाई, और पिट्ठी बनाने के बाद में अब मैंने बच्चों के लिए पराठे सेक दिए हैं। और पराठे सेकने के बाद में ये मैंने बेलन भी हैंड टू हैंड साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि फिर चींटी होने का डर रहता है। और आज के टाइम पे आपको पता ही है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो चींटियाँ वगैरह काफ़ी हो जाती हैं घर में। तो इसीलिए अगर सूखा आटा ज़रा भी रह गया कहीं भी लगा हुआ, या कुछ मीठा गिर गया, या कोई चिकनाई की चीज़ गिर गई, तो समझ लेना आपके घर में चींटियों ने वास कर लिया है। और कितना भी फिर उपाय जतन करते रहना, फिर तो वो चींटियाँ जाने वाली नहीं हैं। तो बस इसीलिए अपने घर की खुद ही केयर करते हुए और साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए कि घर में चींटियाँ ना आएँ, तो इसीलिए मैंने अपना साफ़ कर दिया है बेलन को हैंड टू हैंड। और परोठन वगैरह का जो आटा था वो सब मैंने डिब्बा बंद करके नीचे ही रख दिया है। तो चींटियों के लिए मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और आने का और टिफ़िन भी पैक कर दिया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक बच्चा जाएगा स्कूल के लिए, और पराठे इतने सारे हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा पराठे सेके हैं, क्योंकि आज उसके दोस्त भी खाएंगे आलू के पराठे। और आलू के पराठे चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सबको पसंद आते हैं। तो जब मैंने रात को ही पूछा था कि यशु सवेरे क्या लेके जाओगे लंच में, तो वो बोलने लगा मम्मी आलू के पराठे देना, लेकिन एक्स्ट्रा रख के देना, क्योंकि मेरे दोस्त को भी काफ़ी पसंद है, और आपके हाथ के पराठे बहुत ही पसंद करके वो खाते हैं। तो फिर उन लोगों के लिए भी मैंने एक एक पराठे रख दिए हैं और एक्स्ट्रा। और यशु का टिफ़िन लगाने के बाद में अब रख रही हूँ मैं अपने लिए चाय बनने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं बाद में ही चाय बनाती हूँ, और चाय वगैरह पीने के बाद में फिर मैंने लगाने लगी पोछा। और देखिए कितना भी कर लेती हूँ मैं अपने हाउस हेल्पर के लिए। अभी 15 दिन की पहले भी छुट्टी भी मार ली थी उन्होंने। और उसके बाद में अभी 2 दिन काम करने के लिए आई हैं, तीसरे दिन आज फिर छुट्टी कर ली उन्होंने। इतना परेशान करती हैं ना, सच में। और मैं इतनी बीमार भी हो जाती हूँ, और मैंने लगाई किस लिए थी वो अपनी परेशानी की वजह से, लेकिन वो हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं हैं। और बुज़ुर्ग हैं तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि जब हम जवानों को इतनी परेशानी है तो वो उन बुज़ुर्गों को कितनी परेशानी होगी। तो बस मैंने इसीलिए आज अपना मोप भी निकाल लिया, क्योंकि नीचे का भी पोछा लगाना पड़ता है मुझे, तो फिर फ़ायदा क्या है इसका रखने का। और ये रखा हुआ था मेरे पास पहले से ही, मैंने मंगाया नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं लगाती थी पोछा जब हाउस हेल्पर नहीं थी मेरे लगी हुई, तो मैं इसी से लगाती थी। तो जब फिर मैंने उठा के रख दिया था बीच में, क्योंकि वो कंटिन्यू आ रही थी। अब जब से उनका 1 महीना पूरा हो गया है और दूसरा महीना चालू हुआ है, तब से उन्होंने यही बात रोज़ कह देती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फ़ोन करके कह देती हैं, ये बात तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। तो चलो कोई बात नहीं, अपने घर की डस्टिंग भी कर ली मैंने, और पोछा भी लगा लिया। ज़्यादा देर नहीं लगती है काम करने में, लेकिन ये है थोड़ा कमर में परेशानी है, इस वजह से मैंने उनको लगा रखा है। और 3-3 मंजिल का झाड़ू पोछा करती हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है। और अब तो मैं अपना रूटीन बनाऊँगी कि 1 दिन छोड़ के ऊपर का लगाया करूँगी, और 1 दिन छोड़ के नीचे का लगाया करूँगी, क्योंकि बीच में तो कभी वो आ जाएंगी आंटी तो लगा दे करेंगी, और नहीं आएंगी तो एक एक दिन छोड़ के तीनों मंजिल का पोछा लगाया करूँगी, ताकि मेरे ऊपर वज़न भी ना पड़े, और मैं 2 ही मंजिल का लगा पाऊँगी। एक साथ तीनों मंजिल का नहीं लगा सकती, क्योंकि घर के और भी बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं मेरे पास में। और ये डस्टिंग वगैरह इतनी
करनी पड़ती है ना, क्योंकि इतना धूल मट्टी आंधी तूफान से आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है इतनी मिट्टी कहाँ से आ रही है। आंधी तूफान तो नहीं आते हुए लगते मुझे, लेकिन हाँ ये धूल मट्टी बहुत आ जाती है। और वो भी इसलिए आ रही है क्योंकि बराबर में अभी काम चल रहा है ना, तो इस वजह से धूल मट्टी काफ़ी आ रही है। तो मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर दी और नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो सुबह सुबह जल्दी उठने के यही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बात रहती है कि सवेरे हम 9 साढ़े 9 बजे तक तैयार हो जाते हैं सारे काम करने के बाद में। और इधर वर्मा जी भी तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज हम दोनों को जाना है मार्केट। अगर शानू आ गया तो मैं शानू के साथ चली जाऊंगी, और अगर शानू नहीं आया तो फिर तो इनके ही साथ जाना पड़ेगा, फिर इनकी छुट्टी करानी पड़ जाएगी। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल मुझे इन्हीं के साथ जाना है, ऐसा डिसाइड हो चुका है। लेकिन अगर शानू आ जाता है अपने स्कूल से जल्दी तो फिर जाऊंगी, क्योंकि उसकी जल्दी छुट्टी हो रही है आजकल, और वो टिफ़िन भी नहीं लेके गया था इसीलिए। और यहाँ पे मैंने कर ली है अपनी चोटी। तो आप लोग मुझे बताना मेरे ऊपर चोटी ज़्यादा अच्छी लगती है या जूड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो दोनों ही चीज़ कर लेती हूँ, लेकिन क्या सही है और क्या गलत ये मुझे नहीं पता लगता है, ये आप लोग बताएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि मेरे ऊपर चोटी ज़्यादा खिलती है या जूड़ा ज़्यादा खिलता है। तो फ़िलहाल तो मैंने चोटी कर ली है, और करने के बाद में अब तैयारी करूँगी अपने जाने की। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपनी संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं सवेरे का ब्लॉग शुरू कर चुकी हूँ। ब्लॉग तो मैंने सवेरे ही शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे मैंने सुबह उठी थी 5:30 बजे, बच्चों का लंच वगैरह बनाया था, तो इस हिसाब से मेरा लंच वो ब्लॉग सवेरे ही शुरू हो गया था। लेकिन अभी नहा धो के रेडी होके आई हूँ और अब करूँगी चाय नाश्ता। तो मेरी चाय आके रख गई है, वो रखी, तो वर्मा जी ने मेरी चाय ला के रख दी है, और वो भी नाश्ता लेके बैठ गए हैं और मैं भी नाश्ता करूँगी। और फिर उसके बाद में आज मुझे मार्केट भी जाना है, तो कुछ घर का सामान वगैरह लेके आऊँगी, जो ग्रॉसरी वगैरह होती है वो लेके आऊँगी। तो मॉल वगैरह से तो नहीं, लोकल मार्केट से ही लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, पूरी वीडियो देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में मार्केट जाऊँगी। और थोड़ी ही देर बाद में, जब मैं नाश्ता कर रही थी उसके थोड़ी देर बाद में ही शानू आ गया था। तो फिर तो वर्मा जी ने कह दिया कि अब मैं चला जाऊंगा अपने काम से, और तुम इसे ले जाना शानू को ही अपने साथ में। तो मैं शानू के साथ ही अब मार्केट जाऊंगी। और अच्छा हुआ कि समय पे से छुट्टी हो गई, अगर मैं थोड़ी देर पहले ही चली जाती तो ये पीछे से आ जाता और ताला घर में लगा मिलता, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। पैसे ही बजा रहे हैं, होटल लग रहा है इसमें। बताओ, कहने को गाड़ी है उसकी। तो शानू मुझे बता रहा था कि देखो कूड़े वाली गाड़ी में हुटर लगा रखा है इन्होंने। तो मैं उससे बोल रही थी कि वैसे ही बजा रहे होंगे, कह रहा नहीं मम्मी, इन्होंने कूड़े वाली गाड़ी में भी हुटर लगा रखा है। तो हम माँ बेटा इसी तरह से बातें करते रहे। और यहाँ पे बीच में मुझे ये एक शॉप दिखी, तो ये शॉप कह लो, चाहे इसे भी मॉल कह लो, चाहे कुछ भी कह सकते हो। इसमें 10 रुपये से शुरू होता है सामान मिलना, और 500 रुपये तक का सारा सामान मिलता है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था 10 रुपये से 500 रुपये तक का सामान मिलेगा। तो फिर मैं रुक गई थी देखने के लिए कि चलो देखते हैं इसमें क्या चीज़ हमें मिल सकती है। और अगर अपने घर की मतलब किचन की कोई भी ऐसी आइटम मिल जाएगा तो फिर मैं ले लेती, लेकिन मुझे नहीं दिखा। और ये मुझे एक नई यूनिक सी चीज़ देखी, इसमें कई तरह के सेट थे।
तो तेल वगैरह जैसे पहले भरते थे हम कीप, तो ऐसे ही इसमें 3-4 तरह के छोटे बड़े साइज़ थे कीप के। और ये थी, और देखो बेलन, ये बेलन दिखाया और बड़ा चिकना बेलन था एकदम से। तो मैं शानू से कह रही थी, तो शानू कह रहा मुझे क्यों दिखा रही हो, मेरे किस मतलब का चीज़ है ये। तो बस हम दोनों माँ बेटा इसी तरह से शॉपिंग करते रहे और देखते रहे सामानों को। और ये देखिए, ये नए तरह का पलटा है। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे किचन से, घर से रिलेटिव ही सारा सामान था। और मैं काफ़ी सारा सामान देख ही रही थी, लाई तो जितना था उतना मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, इसी ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग पूरा देखना, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई थी, और आपको दिखा भी दूँगी कि मैं क्या सामान लेकर आई हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल रहा था। तो यहाँ पे 10 रुपये से 20 रुपये की, 30 रुपये की, ऐसे करके 50 रुपये का, 80 रुपये का बहुत सारा आइटम था। और पूरे वाक़ई में ही 500 रुपये से ऊपर तक के सामान थे यहाँ पे। तो मुझे काफ़ी आइटम पसंद भी आया था, लेकिन जितना अपना बजट होगा उतना ही सामान ले सकते हैं, ज़्यादा कर लेके ढेर लगा के भी कुछ नहीं करना था। और ये जो डिब्बे हैं ये तो ज़्यादा महंगे तो नहीं थे, पर फिर भी हम खोल खोल के देख रहे थे कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो इसी तरह से हम माँ बेटा दोनों जने देख रहे हैं सामान। और मेरी और शानू की पसंद कुछ ज़्यादा मिलती जुलती सी रहती है, तो इसीलिए मैं उसको ही साथ लेके चलना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और वर्मा जी को लेके जाती हूँ तो वर्मा जी चिल्लाते बहुत हैं कि ये मत लो वो मत लो, इस तरह से करते हैं। और उनका भी कहना सही है कि घर में फालतू चीज़ का जोड़ना क्या फ़ायदे का है। लेकिन फिर भी देखो, जो लेडीज़ होती है उसको किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ती है वो उसे ही पता है। हम इस बात की जेंट्सों को कुछ समझ नहीं होती है। और यहाँ पे अब की बार किचन के डिब्बे बहुत ही अच्छे आए हुए थे। मन तो था लेने का, लेकिन पुराने बहुत सारे हैं अभी मेरे पास में, उनका क्या करूँगी ये सोच के मैंने नहीं लिए। और मैंने अभी पिछली साल ही सारे डिब्बे चेंज किए थे। और लेके जाने के लिए तो देखिए, मार्केट में इतना सारा सामान है कि हम अपने घर कुछ भी भर के लेके जा सकते हैं। लेकिन ये सोचना पहले ज़रूरी है कि हमारे पास जो है उसका हम क्या करेंगे, वो भी तो पैसों से ही आया है। तो ऐसे सामान को ले जाना वेस्ट है, पैसा करना। क्योंकि हमने जो चीज़ हमारे पास में है तो उसको हमें नहीं लेके जाना चाहिए। और मेरा मानना तो ये है कि जब हमें ज़्यादा ही ज़रूरत जिस सामान की हो उसको ख़रीदना चाहिए, ना कि पैसा वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही मुश्किल और मेहनत से हस्बैंड लोग कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मार्केट से, और आए हुए मुझे 5 मिनट हो गए होंगे, 10 मिनट भी हो सकते हैं। और आके बस मैंने पानी पिया है और सामान यहाँ रख दिया है कुर्सी पे लाके, ये रखा। और ये मैं लोकल मार्केट से ही लेकर आई थी सामान, तो शानू के साथ गई थी लेने के लिए, तो वहाँ से लेके आई हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये ख़राब हो गया था, एक ये लेके आई हूँ। और अरे निकल जा भाई। और ये डिब्बे लेके आई हूँ, इसके अंदर ये ईयरबड है, ऐसे वाले 2 डिब्बे लेके आई हूँ। ये रहा। और इसमें के 2 डिब्बे मेरे पास हैं, तो ऐसे ही करके मैंने धीरे धीरे इकट्ठे किए हैं ये सारे। और क्या है, और हाँ, इसमें एक सुई का पत्ता भी लेके आई हूँ, ये रहा। ये सुई का पत्ता लेके आई हूँ। और क्या लेके आई हूँ, और लेके आई हूँ मसूर की दाल, केचप, चीज़, मूंग दाल, और लेके आई हूँ गुड़। तो बस यही आइटम लेकर आई हूँ।